चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसको हम बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस चैप्टर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ज़रा समझो आप ये चैप्टर होता क्या है। तो ये रिफ्लेक्शन शब्द से आया है। आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा अपने कि जैसे एक ऐसी बीम है मान लो, और एक किरण इधर से आई और टकरा के वापस जा रही, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब जहां से ये चालू हो रहा है उधर ही वापस आ रहा है। इधर से ये चालू हो रहा है और इधर ही वापस आ रहा है, मतलब जहां से शुरू हो रहा है वहां से ही वापस आ रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश में एक टर्म है, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, इसका क्या खासियत है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का खासियत ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट, आपको हमने पढ़ाया था सब्जेक्ट, आप पहला चैप्टर का वीडियो देख सकते हो, उसमें सब्जेक्ट या प्रोनाउन हम उसको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का खासियत क्या है? जब हमारा सब्जेक्ट हमारे कौन कौन है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, सेकंड में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट। ये हमारे पर्सन्स है। प्लूरल में आता है वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है दे। ठीक है, तो ये हमारे पर्सन्स हमने पढ़े हुए हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो ये पर्सन्स हमने पढ़े हुए हैं, इसी में हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढना है। कैसे चलेगा ये? तो मैंने क्या बोला, जब सब्जेक्ट खुद ही टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, जब ये खुद ही टास्क को परफॉर्म करेगा तब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से डिनोट करेंगे। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, आई का हिंदी होता है मैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने खुद खाना बनाया, तो ये जो मैंने खुद शब्द का इस्तेमाल किया, उसको इंग्लिश में मुझे बोलने के लिए क्या बोलना होगा? आई कुक्ड फूड। क्या बोलूंगा मैं? माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ ने क्या किया? इसने ये दिखाया कि जो सब्जेक्ट था वो खुद ही टास्क को परफॉर्म कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है टास्क, सब्जेक्ट ही टास्क का परफॉर्मर है। तो इसका डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? कि व्हेन सब्जेक्ट इटसेल्फ, खुद ही, परफॉर्म्स टास्क। जब सब्जेक्ट खुद ही टास्क को परफॉर्म करेगा तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से डिनोट करते हैं। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? माई सेल्फ। जैसे मैंने खुद खाना बनाया तो आई कुक्ड फूड माई सेल्फ। उसी तरह से यू मतलब तुम, या किसी व्यक्ति को सम्मान देना है तो आप उसको बोलेंगे आप। तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? योर सेल्फ। सिंगल है इसीलिए। ठीक है, ही का प्रोनाउन क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव? हिमसेल्फ। ठीक है, वह खुद, जैसे मैंने ऐसे बोला कि वह खुद अपने घर गया, ही हिमसेल्फ वेंट हिज होम। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। शी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। और इट का हो जाता है इटसेल्फ। लड़की के लिए, जैसे मान लो अगर हमको लड़की के लिए बोलना है तो ही का, शी का हर सेल्फ। जैसे मान लीजिए किसी लड़की के बारे में बोल रहे कि लता ने खुद खाना बनाया, तो लता कुक्ड फूड हर सेल्फ। ठीक है, अगर कोई नाम है, जैसे मान लीजिए लड़के का नाम है, जैसे सचिन नाम है, तो सचिन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हिमसेल्फ। सचिन ने खुद गाड़ी चलाया तो सचिन हिमसेल्फ ड्रोव कार। उसी तरह से लता के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि लता हरसेल्फ सैंग द सॉन्ग। लता ने खुद गाना गाया, खुद, तो हरसेल्फ हो जाएगा। उसी तरह से वी का हिंदी होता है हम या हम लोग। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आर सेल्व्स। यहाँ पे SELVES हो जाएगा, हम लोग, खुद। जैसे हम खुद पिकनिक मनाने गए, वी आर सेल्व्स वेंट टू सेलिब्रेट पिकनिक। उसी तरह से तुम लोग होता है ये प्लूरल में। आप हमारा पहला चैप्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें हमने ये बनाया है। तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? योर सेल्व्स। उसी तरह से वे लोग, दे का हिंदी होता है वे लोग, तो वे लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? वे लोग खुद घर बनाए, दे देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो दे का देमसेल्फ। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो ये हमारा चैप्टर, इसको क्विक रिवीजन में जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या? जब सब्जेक्ट खुद ही टास्क को परफॉर्म करेगा, व्हेन सब्जेक्ट इटसेल्फ परफॉर्म्स टास्क। क्यों रिफ्लेक्सिव? क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है, टकरा के वापस ही आ रहा, मतलब जहां से सब्जेक्ट का शुरुआत है वही सब्जेक्ट ही टास्क का परफॉर्मर है। मतलब सब्जेक्ट टास्क को खुद के ऊपर ले रहा है,
तो व्हेन सब्जेक्ट इटसेल्फ परफॉर्म्स टास्क वी कॉल इट एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? सिंगुलर आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, थर्ड पर्सन में ही, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, वी, आर सेल्फ, यू, योर सेल्फ एंड दे, देम सेल्फ। मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं तो इट लगा के इट सेल्फ बोलेंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको एक चार्ट भी दिया जाएगा इसका, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स इसको देखिए ताकि आपको क्लैरिटी आए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द चार्ट। थैंक यू।